नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात, अपनों के साथ का प्रोग्राम आज। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज के हमारे मार्केट एक्सपर्ट हैं प्रदीप हल्दर जी, जो कि हमें ज्वाइन करने वाले हैं। आज का पीक मैं लेके आया था वो सेमीकंडक्टर वाला थीम है। ऑलरेडी वी डिस्कस्ड मेनी टाइम ऑन आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज मल्टीपल चैनल्स। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमारे पास स्टॉक नहीं है, क्लाइंटों के पास पोजीशन हो सकता है। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, क्लाइंटों को भी हमने बाई कराया है। कंपनी का नाम है मॉसचिप। मॉसचिप में आप देखेंगे एक जो डेली कैंडल है, डेली कैंडल पॉजिटिव हुआ है। आज तो बहुत ही तगड़ा वाला वॉल्यूम इसमें आया है। मंथली चार्ट पॉजिटिव है, वीकली चार्ट पॉजिटिव है। आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मॉस्टिव अभी 300 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो अभी 280 का आज का क्लोजिंग आया है। और आज भी हमने सुबह एक बार डिस्कशन किया था, उस टाइम पे मेरा टारगेट था 288 एंड 300 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी के पास है, आप बने रहिए। फ्रेश अगर बाय करना चाहते हो तो 260 के अराउंड आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। 300 और 300 के ऊपर मुझे लगता है कि 330 340 के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है। लास्ट वीक एक करेक्शंस भी आया था, करेक्शंस को पूरा कंप्लीट करने के बाद अगेन एक मोमेंटम आ रहा है। तो इंडिकेट यही कर रहा है कि नेक्स्ट 15 to 20 डेज में आपका वॉच लिस्ट में रखिए, आपका रडार पे रखिए मॉस्टिव। सेमीकंडक्टर थीम जो है इंडिया पे अभी प्ले नहीं हुआ है। इसका टारगेट 320 एंड अबव होना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस डेफिनेटली आप मेंटेन कीजिए। डिस्क्लेमर, हमारे पास कुछ भी स्टॉक नहीं है, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वेल, शो के शुरू में ही आपको मिल गई है प्रदीप जी की पहली पिक, जो कि है मॉस्चिप। उसके सारे लेवल्स उन्होंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। रिलायंस इंडस्ट्री पे शॉर्ट टर्म व्यू मेरा पॉजिटिव है, और मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्री एक वैल्यू जोन के आसपास ऑलरेडी है। 1340, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आया, उल्टा 1350 वहां से एक बाउंस बैक करते हुए अभी 1384 के आसपास का क्लोजिंग है। अभी अगर रिलायंस इंडस्ट्री 1500 के ऊपर सस्टेन करता तो मैं आपको मना कर देता कि आप करेंगे उनसे बाय करके जाइए। मैं उस टाइम पे वेट करता 1380 के लिए। 1380 90 के आसपास ही चल रहा है। दैट इज अ वेरी गुड जोन, वैल्यू जोन। आप बाय भी करके जा सकते हो, लेकिन मेक श्योर अगर आप बाय करते हो तो आपका व्यू एटलीस्ट होना चाहिए। मुझे लगता है कि मिनिमम 2 साल 3 साल तो रिलायंस इंडस्ट्री को आपको होल्ड रखना है। 1650 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है, परफेक्ट बाइंग जोन के आसपास है। ऑलराइट, इस समय आप कह रहे हैं आपके हिसाब से परफेक्ट बाइंग जोन के आसपास है रिलायंस इंडस्ट्रीज। वेल, यहाँ पर मैं हमारी टीम की भी तारीफ करना चाहूंगी। लास्ट टाइम आपको याद हो प्रदीप जी, हम शो कर रहे थे, विच वॉज अ फ्राइडे आई थिंक, हम लोग शो कर रहे थे। तो उसमें जैसे ही हमने शो खत्म किया तो सुपर चैट के जरिए क्वेश्चन आया, तो हमने ढूंढ के निकाला है, तो हम उस सुपर चैट को इस शो में ले रहे हैं। ये है अबरार शेख जी, जिन्होंने सुपर चैट के जरिए हमसे सवाल पूछा था। सुब्रोस पर इनका सवाल है। 970 की इनकी बाय है। कह रहे हैं सर, टारगेट क्या होना चाहिए? सुब्रोस को मुझे लगता है कि 970 का बाइंग है, आप बने रहिए। बेचने का अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट होने के बाद रिसेंटली करेक्शंस कंप्लीट करने के बाद अगेन ऑल टाइम हाई जाने के लिए रेडी हो रहा है। 970 का बाइंग बहुत ही बढ़िया है। अभी आपका जो स्टॉप लॉस है उसको आप ट्रेल कीजिए। ट्रेल करके 1050 के आसपास रखना चाहिए। 1050 विल बी योर स्टॉप लॉस, और आप बने रहिए। मुझे लगता है कि रिसेंटली 1200 के ऊपर एक गया था, सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आ गया था। अगेन आपको 1200 के ऊपर दिखने पे ऑलमोस्ट 1280 1320 तक जाने का पोटेंशियल है। बहुत ही शॉर्ट टर्म का मैं बात कह रहा हूँ। चार्ट अट्रैक्टिव है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। और ऐसे चार्ट ना बहुत कम देखने को मिलता है, ऐसे स्टॉक्स तो उनका बाइंग अच्छा है, ब्रेकआउट है, रिट्रेसमेंट कंप्लीट है। और मार्केट को, जैसे कि हमने स्टार्टिंग पे बात किया, कि आपको मोमेंटम को नहीं चूज करना है। मोमेंटम के बाद, करेक्शंस के बाद जो मोमेंटम है, बेस बन रहे हैं, ऐसे स्टॉक ढूंढना है। तो जैसे कि मैंने मॉस्टिप के साथ भी बताया, सेम सुब्रोस के साथ भी सेम पैटर्न है। तो मुझे लगता है कि उनको होल्ड रखना चाहिए। तो सुब्रोज आपकी दूसरी पिक तो नहीं बन रहा? देखिए, ऑब्वियसली चार्ट पॉजिटिव है, अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे। एंड मुझे लगता है कि 1320 एंड 1330 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। स्टॉप लॉस होगा 1050 स्टॉप लॉस। करेंट जोन से भी अब किसी को अगर बाय करना है तो आप बाय करके जाइए। नेगेटिव व्यू इसलिए नहीं है क्योंकि मैगडी पॉजिटिव है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, 100 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। इनफैक्ट 200 जो मूविंग एवरेज प्राइस है उसके ऊपर भी चल रहा है। और आपको पता ही है, 200 वीकली मूविंग एवरेज प्राइस, अगर 200 डेली मूविंग एवरेज के प्राइस के ऊपर कोई भी स्टॉक सस्टेन भी करता है, उसका मोमेंटम, प्राइमरी ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। तो ऐसे पॉजिटिव स्टॉक के बारे में हम नेगेटिव बता ही नहीं सकते। एज पर द टेक्निकल व्यू मुझे बहुत ही पसंद हो रहा है। 1320 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है।
और एक स्टॉक है जो मुझे लगता है कि डिफेंस में, शिपिंग में अच्छा खासा एक वैल्यू जोन के आसपास चल रहा है, वो है कोचिन शिपयार्ड। तो ओके। लेकिन अभी नहीं लेना, इसके लिए वेट करना है। अभी मुझे अच्छा। लगता है कि एक बार आपको 1770 1780 के आसपास मिलता है तो कोचिन शिपयार्ड आप एक बार बाई ऑन डिप करके जाइए। टारगेट रहेगा 2000 के ऊपर, एंड 2200 शॉर्ट टर्म जो एक टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 2350 2400 के आसपास, मुझे लगता है कि उसके ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो कहीं ना कहीं एक बढ़िया काउंटर है। और डिफेंस में कोचिन शिपयार्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्टॉक है। हम्म। और थोड़ा वैल्यू नीचे आ जाए उसके लिए आप थोड़ा वेट करके जाइए। अरे बाकी यार। तो फेवरेट है ही मैम। बीएल एचएल हम हर हफ्ता ऑलमोस्ट डिस्कशन करते ही रहते। और एक स्टॉक मैं बता देता हूँ आपको। वो है एपेलो माइक्रो सिस्टम। एपेलो ओके। माइक्रो सिस्टम अभी 330 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक बहुत ही ओवर वैल्यूड है, ओवर प्राइस्ड है। जैसा कि मेरा अभी थीम है कि मोमेंटम को मैं नहीं पकड़ूंगा, मैं ऐसे स्टॉक पे वैल्यू ढूंढूंगा जहां पे पोटेंशियल उससे ज्यादा होगा। तो मुझे लगता है कि 290 से लेके 280, 280 से लेके 290 एक रेंज है, उस रेंज पे अगर आता है एपेलो माइक्रो, इट विल टेक टाइम। हो सकता है कि 2 हफ्ता लग जाए, 3 हफ्ता लग जाए, आपको कुछ नहीं करना, वेट करना है, तो देन आपको बाय करना है। ओके। हमने देखा कि जैसे टाटा मोटर्स में काफी गिरावट हम देख रहे हैं अभी। ऑटो सेक्टर फेस्टिव सीजन में थोड़ा सा ज्यादा खबर में रहता है और लोगों की नजर में भी रहता है, तो ऑटो सेक्टर में कोई पिक्स हैं क्या आपके अभी? ऑटो सेक्टर में देखिए, टू व्हीलर पे तो नहीं है, फोर व्हीलर पे है। अशोक लेलैंड मुझे बढ़िया लगता है। और अशोक लेलैंड हमने बात भी किया था, और वन हाँ, थर्टी के लास्ट शो ऊपर में भी किया था। लास्ट शो में बात किया था। 130 के ऊपर मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट आया है, एंड ये कंटिन्यू होके आपको 190 200 के ऊपर बहुत जल्दी आता हुआ दिखाई दे सकता है। फ्रेश बाय करके जाइए विथ हॉराइजन ऑफ 8 to 12 मंथ्स। एक स्टॉक है पारादीप फॉस्फेट, लास्ट वीक भी बताया था, अभी भी बता के जाऊंगा। अच्छा काउंटर है। और 192 193 के आसपास हमने डिस्कशन किया था। बीच में थोड़ा बहुत 196 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। आज का भी क्लोजिंग अच्छा है, 189। थोड़ा आज दिन के हिसाब से देखेंगे तो 189 के आसपास का क्लोजिंग है। लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखता है। मुझे लगता है कि 170 के आसपास प्रादीप प्रादीप फॉस्फेट आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और बने रहिए। 220 अबव आपको टारगेट बहुत शॉर्ट टाइम में आता हुआ दिखाई दे सकता है, मैक्सिमम 3 हफ्ता, 3 वीक्स। ओके। अगले 2-3 साल बड़ा पैसा आपका आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल और गेल में बन सकता है, जिसमें मेरी पसंद आईओसी और एचपीसीएल है। अगेन, आईओसी फर्स्ट चॉइस, एचपीसीएल सेकंड चॉइस। इन 4 पीएसयू को छोड़ के मेरा बहुत इंटरेस्ट किसी में नहीं है। कैनरा बैंक ऑलरेडी जो फैमिली पोर्टफोलियो में है वो हम प्रॉफिट बुकिंग करने की सोच रहे हैं। और एसबीआई 1000 रुपये जा सकता है, बट वही है, पैसेंजर गाड़ी है, धीरे धीरे चलेगी। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब ये चारों के आपने नाम तो ले लिए अंशुल जी, तो कुछ लेवल्स भी डिस्कस हो जाएं। और देखिए, आईओसी तो आप करेंट मार्केट प्राइस से लेके साल 1.5 साल के लिए, आईओसी तो मेरे को याद है 128 रुपए के आसपास से मैं रिकमेंड करते आ रहा हूँ, 153 आ गया है। धीरे धीरे करके 186, 176, 180 की जोन भी आ जाएगा। उसके बाद 224 रुपए भी निकल जाएगा। तो आईओसी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं। आप एचपीसीएल में ऑल टाइम हाई हमने डिस्कस किया था 445 का, वो निकालने के बाद उसके ऊपर टिक रहा है, तो ऑन द पुल बैक्स कहीं भी 420 430 की रेंज में मिले, वापस बाई कीजिए। स्टॉक आपको करीब करीब 600 रुपये आराम से दिखा सकता है 7 8 9 महीने में। और अगर 2 से 3 साल छोड़ देते हैं तो टारगेट लगाने की जरूरत नहीं है, मोमेंटम को रन करने दीजिए, लेट योर विनर राइड। ये दो स्टॉक हैं जो मेरे को बहुत पसंद है। तो ये हो गए आपके आज के दो पिक्स। आप कह सकते हैं कि आप मतलब मेरे हिसाब से तो ये 2-3 साल के लिए आपको लेके रखना चाहिए। लंबा आपका बन सकता है, तो आप इसको पिक की तरह जरूर देख सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप सुंदरम होल्डिंग को लेते हैं, आज एक 15 दिन के फ्लैट बेस का ब्रेकआउट आया है डेली चार्ट पे। वॉल्यूम 192% था अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम। और ब्रेकआउट बना है स्टॉक में 645 पे, तो ये स्टॉक मेरे को 700 725 रुपए जाते हुए दिख रहा है। सुंदरम होल्डिंग फाइनेंस। ओके, सुंदरम होल्डिंग फाइनेंस अंशुल जी की तीसरी पिक, पहली थी आईओसीएल और फिर एचपीसीएल। टॉप पिक पे हमेशा टाटा स्टील रहेगा, फॉलोड बाय हिंडाल्को, फॉलोड बाय वेदांता। सेफेस्ट प्ले है। अगर गिर भी जाते हैं, मतलब हिंडाल्को अगर 150 रुपये गिर भी जाता है तो मेरी सांस नहीं फूल जाएगी कि ये क्या हो रहा है। अच्छा। इवेंचुअली वो वापस आ जाएगा, जैसे टाइटन 3372 के स्वीप पे
कितना हमने रिकमेंड किया था, आज टाइटन टॉप गेनर था दोपहर तक, क्लोजिंग पता नहीं ऊपर हम्म। किया कि नहीं। हाँ, क्लोजिंग में भी डे हाई पे 3565 क्लोज किया। तो उसी तरीके से ये तीनों स्टॉक्स हैं, अगर थोड़ा बहुत गिर भी जाते हैं तो कोई खास दिक्कत नहीं जाएगी, बढ़िया से बाइंग करके चलिए। इसके आगे निकलना है तो फिर एक मैं आई वुड नॉट सजेस्ट कि इन तीन के बाहर आप जाएं, बट अगर निकलना है तो फिर थोड़ा जेएसडब्ल्यू स्टील भी ठीक लग रहा है, नेशनल एल्यूमिनियम भी ठीक लग रहा है, एनएमडीसी स्टील भी ठीक लग रहा है, बट मैं इन तीन ही स्टॉक्स में चिपका रहूंगा।